हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। माफ़ी चाहूँगा, हम 2 दिन से थोड़ा बिज़ी थे, तो उस चक्कर में हम वीडियो नहीं बना पाए और थोड़ा मार्केट के ट्रेंड को हम कवर नहीं किया अपनी वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि मार्केट में क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो अभी आप देखेंगे, कल बिटकॉइन का प्राइस अच्छा खासा नीचे आ गया था। वैसे पिछले 3 दिनों से ये डेली कैंडल है, बिटकॉइन का प्राइस नीचे आ रहा था और अच्छा खासा प्राइस नीचे आ गया था अपना 92,000 तक। और आप देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस था मतलब कि 8,000 पे। तो अगर हम मोटा-माटा एक यहाँ से एक डाउनफॉल देखें, यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक का, तो मार्केट के अंदर एटलीस्ट 15% का डंप आया था। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रीवियस साइकिल जो गुजरी है उसके अंदर 20-20, 30-30% का डंप आया ही आया है मार्केट के अंदर। ठीक है ना? क्योंकि देखिए, कहीं न कहीं लोगों को जो एक भ्रम हो जाता है ना, कि ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं कि भैया अब यहाँ से तो प्रॉफिट ऊपर ही ऊपर जाएगा। कुछ लोग अपनी जो इंट्राडे चलाते हैं, डेरिवेटिव मारते हैं, उसके अंदर क्या है, लेवरेज लेकर ट्रेडिंग लेते हैं। तो देखते हैं कि हमारे $2,000 के $5,000 हो गए, तो यार अब तो मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे तो आएगी नहीं। तो इसे बंद काहे को, इसे इस ट्रेड को चलने दो। अभी 5 हुआ है, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 10 होगा, फिर 20 होगा, ऐसा सोचते हो। लेकिन उन्हें नहीं पता, मार्केट में उन्हें प्रॉफिट दिखाया जाता है कि 1 का 5 तो हो गया, और वो इस भ्रम में रहते हैं कि अब बिटकॉइन इतना नीचे नहीं आएगा, तो हमारी ट्रेड ये बिल्कुल ईज़िली वे में चलेगी। लेकिन मार्केट कहाँ करती है? मार्केट यहीं पर कर देती है उन लोगों के साथ धोखा। क्यों? क्योंकि भैया लिक्विडेट तो करना ही है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, लिक्विडेट तो मारना ही है। तो क्या करते हैं, इसलिए प्राइस इतना नीचे आता है। वैसे इसका मेन कारण और भी है, जिसके बारे में हम कवर करते हैं कि क्यों इतना प्राइस नीचे है। लेकिन आप देखेंगे 92 से हमने ये अपना हमारा वीडियो देखते हो तो ये सपोर्ट हमने पहले ही बना के रख रखी है। तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस आ सकता था, नहीं तो अपनी जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, मूविंग एवरेज भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। तो ये 20 डेज थी और ये 50 डेज। तो देखेंगे एग्जैक्ट 50 डेज पर आकर ये ग्रीन कैंडल वापस ऊपर गई है, और ये आज की कैंडल है। ये सेकंड जो मूविंग एवरेज है 50 वाली रेड कलर की जो है, इसके पास तक यहाँ तक, उसके बाद वापस नीचे आ गई। तो ये एक तरीके से देखें, ग्रीन सपोर्ट का काम कर रही है और रेड वाली अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो ये क्या, कब टूटेगी, कैसे टूटेगी, अभी आप देखेंगे। आज तो हो गया सैटरडे, कल है संडे, तो वीकडेज पे वो वीकेंड में थोड़ा सा मार्केट का हिसाब किताब ऐसे ही रहता है। तो अब तो ये कल ही पता लगेगा। कल का दिन गुजर जाने के बाद, क्योंकि बहुत टाइम पर ऐसा भी देखा गया है कि संडे को भी मार्केट में बूम आ जाता है। लेकिन अभी माना ये जाए कि मोमेंटम साइडवेज ही रहेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को इस वाली लाइन तक आता हुआ अभी देख लें, ठीक है ना, 76 तक। लेकिन इतने जल्दी सिनेरियो में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो देखिए, अब ये ईयर खत्म ही हो रहा है, 21 तो हो ही गई है, ठीक है ना। और हाँ, ये सिनेरियो भी बन रहा है कि शायद दिसंबर नेगेटिव में ना चला जाए। अगर पॉजिटिव में गया तो 1 से 2% ही जाएगा, वो भी बात करते हैं। अभी हम चलते हैं पहले न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ पे देखेंगे व्हाट हैपन इन क्रिप्टो, दिस वीक का क्रिप्टो क्रैश ब्रेकडाउन। एक्चुअली में क्या हुआ था, जो यूएस की मार्केट है वो ही 1.5 ट्रिलियन वाइप आउट हुआ है यूएस की स्टॉक मार्केट में से। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस की स्टॉक मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े रिच पर्सन हैं, सब कुछ उनका सारा पैसा, मोस्टली जो पैसा है वो किस में लगा हुआ है, यूएस की स्टॉक मार्केट में। अब जब यूएस की स्टॉक मार्केट ही क्रैश हो जाएगी, तो ऑब्वियस है उसके फर्दर जो जितनी भी मार्केट है उसमें इम्पैक्ट तो आएगा ही। और वही इम्पैक्ट देखने को मिला है कि यूएस का S&P 500 इंडेक्स $6,050 से $5,930 तक डिक्लाइन हुआ, 2.2% का। जिसके अंदर हुआ क्या, यूरोप भी गया नेगेटिव में, चाइना भी, जापान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने, ये सारे विटनेस है कि अगर आप देखोगे, और जो लोग इंडिया के अंदर भी मार्केट को फॉलो करते हैं, इंडियन की स्टॉक मार्केट को, उन्होंने भी देखा होगा, तो उसके अंदर भी डाउनफॉल आया है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि फेडरल रिजर्व ने रिड्यूस किया इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट में। तो लेकिन इसका मतलब क्या था, रिड्यूस करने पे तो प्राइस ऊपर जाता है ना, तो नीचे क्यों गया? तो लोगों की थिंकिंग ऐसी थी कि भैया इस साल के अंदर इतने पॉइंट बेसिस यानी ज्यादा क्या हुआ, रिड्यूस हुए हैं। तो अब नेक्स्ट ईयर में पता नहीं वो रिड्यूस होंगे या नहीं होंगे, जनवरी में क्या होगा या क्या नहीं होगा। भाई ऐसा ना हो अभी तो ये कम कर दे और नेक्स्ट ईयर में बढ़ा दें, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये प्रॉफिट मार्जिन बुकिंग होती है ना, वो चली है, जिसकी वजह से क्या पूरा क्राइसिस बना। और ये नहीं है कि वही देखो, यूरो में आप देखेंगे, यूरो कितना देखिए कहाँ से कहाँ नीचे आ गया, ठीक है ना, प्राइस में। और क्रिप्टो मार्केट का सिनेरियो देखें, दो कैंडल बनी कैसे टक टक टक। लेकिन क्या है, मार्केट रिकवर, क्योंकि देखिए बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन को अब डिजिटल गोल्ड की उपाधि दे दी गई है।
और इतने बड़े बड़े लोग उसके पीछे पड़ चुके हैं अब, ठीक है ना। तो बिटकॉइन का प्राइस ज़्यादा देर तक अब नीचे नहीं रह सकता। मार्केट में हो सकता है आपको अभी तो 15% का डंप आया है, 20% भी देखने को मिले, 30% भी देखने को मिले, लेकिन वो लंबा नहीं रहने वाला अभी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फुल है। और अभी तो क्या है, 20 तारीख को जब, अभी तो देखिए जब ओथ का टाइम आएगा, ट्रम्प जब ओथ लेंगे, तो जब अभी उन्होंने जो वादे किए हैं, ठीक है ना। वैसे तो देखो इंडिया में तो क्या कहते हैं कि पॉलिटिशियन लोगों के वादों पे तो कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, तो वो अभी भी एक पॉलिटिशियन है भैया। लेकिन अब देखते हैं इस चीज़ में डिफरेंस कितना है कितना नहीं है, ठीक है ना। अब उन्होंने जो वादे किए अगर वो फुलफिल करते हैं ओथ लेने के बाद, तो तब कहीं जाकर उस मार्केट के अंदर थोड़ा सा सिनेरियो देखने को मिलेगा। और कुछ नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर एक बार चेक करते हैं कॉइन ग्लास पे जाके, कि अगर बाई चांस दिसंबर हमारा नेगेटिव में भी चला जाए, तो उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक क्राइटेरिया मिल जाएगा ना हमें, अगर गया है तो एक ये मिल जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च तो अच्छा जाएगा। अभी आप देखेंगे जो दिसंबर है वो हमारा चल रहा है 1.64% है खाली, ठीक है ना। और हम उम्मीद कर रहे थे इससे कितना कि 30-35% बुलिश जाए, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि बिटकॉइन का प्राइस ज़्यादा ऊपर होगा। लेकिन बिटकॉइन का प्राइस अब 1,08,000 से नीचे आया, तो ऑब्वियसली परसेंटेज भी रिड्यूस हो गई है, यहाँ पर 1.64% हो गया है। तो अगर इतनी कम परसेंटेज पर भी ग्रीन रहा, तो सिनेरियो क्या बन जाएगा कि जनवरी फरवरी मार्च ज़्यादा, यानी भरोसा क्या हो जाएगा कि जनवरी फरवरी मार्च भैया पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि जनवरी में ओथ लेने के बाद अगर उन्होंने जो अपनी वादे किए हैं ट्रंप ने, वो वैसे ही यूज़ करे, चलाए, बनाए, जो भी उन्होंने कहा था लोगों से कि मैं रिजर्व बना दूंगा, कर दूंगा, अगर सेम प्रोसीजर पर वो चले, तो मार्केट अब ऑब्वियस घूम जाएगी। और अगर इन केस उन्होंने अपने किसी भी बयान को उल्टा दे दिया कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ या क्या है क्या नहीं, तो उस वजह से क्या है, फिर हो सकता है मार्केट में डंप देखने को मिले, नहीं तो मार्केट पॉजिटिव ही है। क्योंकि अभी जेरन पावेल का इंटरव्यू था उन्होंने भी, जब ये रेट कट वाली बात हुई थी, रेट कट का बताया गया था, उनसे पूछा गया था कि आप बिटकॉइन रिजर्व मतलब स्टैटिक रिजर्व बना रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी यूएस में ऐसा कोई कानून नहीं है कि बिटकॉइन को स्टैटिक रिजर्व बनाया जाए, अभी नहीं है। लेकिन हो सकता है ना, भी प्रधानमंत्री जो है पीएम अब जो बनेंगे, उनके हाथ में राइट्स हैं उस चीज के। अब वो नए आएंगे, जब उनका कार्यकाल आएगा, तो कार्यकाल में एक लॉ नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि इंट्रोड्यूस करने से, अगर उनको दोनों पार्टी या के जो रिपब्लिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अगर ये उसको वोट करते हैं कि ठीक है कोई इशू नहीं है उसको बनाने में, नया कानून बनाने में, तो नया कानून बन के पास होने में, तो देखिए इंडिया में भी देखा गया है और बाहर भी, अगर पॉजिटिविटी रहेगी तो बनने में कोई बड़ा टाइम नहीं लगता। तो उस बयान पर भी क्या होता, क्रिप्टो मार्केट का ये जो हमने क्रैश देखा, ये क्रैश उसकी वजह से ज़्यादा आया था। अभी आज का सिनेरियो ये है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि अभी, वैसे आज के टाइम पे 99 तक चला गया था, 99,500 तक प्राइस चला गया था, 1 लाख के तकरीबन। तो मैं जरूर चाहूँगा कि प्राइस की कैंडल थोड़ी सी अप डायरेक्शन में ही रहे, अब नीचे की तरफ ना जाए। और आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा, क्योंकि देखिए बुल ने यहाँ पर ना पूरा मतलब फाइट करा है बुल ने। ये प्राइस जब नीचे आया, तो इस कैंडल को वापस, ये वीक तभी बनती है जब प्राइस यहाँ तक तो आया, लेकिन बुल ने क्या किया, बाय कर करके बाय करते चले गए और इस रेड कैंडल को ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब यही जद्दोजहद दोबारा हो रही है, जो बियर्स हैं इसको मतलब नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं क्या दोबारा बुल्स इसमें एग्रेसिव रहेंगे कि इसको वापस ऊपर की तरफ ले जाएं, या फिर अभी थोड़ा सा वो देख रहे हैं मोमेंटम कि आने दो प्राइस को और नीचे, कि बुल्स को अभी बियर्स को अभी प्राइस को नीचे ले आने दो, और नीचे आएगा तो और सस्ते में बाय कर लेंगे, तो तब बुल्स अपनी एक्टिविटी दिखा सकते हो। कि अब आप बताइए कि बुल्स नहीं, अब बिग बुल्स मार्केट के अंदर आ चुके हैं, ब्लैक रॉक, फेडरलिटी, माइकल सेलर। वो 2 मिनट में अपना बाय कर लेता हूँ। मोस्टली देखते हैं माइकल सेलर क्या मंडे को बाय करते हैं, तो हो सकता है मंडे को या ट्यूसडे को न्यूज आ जाए कि माइकल सेलर ने फिर से बिटकॉइन बाय कर ली। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए बात कर लेते हैं आगे और क्या न्यूज़ है। नो टू CBDC, यस टू बिटकॉइन, यूरोपियन MP कॉल्स फॉर EUBT रिजर्व। तो आप समझेंगे कि यूरोपियन यूनियन की जो MP है, उन्होंने कहा है CBDC को नहीं, मना कर दिया है सरासर, और बिटकॉइन के लिए हाँ कह दिया है। और वो भी ये चाहती हैं कि यूरोपियन यूनियन क्या करे, बिटकॉइन का एक स्टैटिक रिजर्व बनाए। क्यों? क्योंकि भैया ट्रंप ने वादा किया है, तो ये करना ही जरूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है उसका भी एक कारण है। अब नेक्स्ट न्यूज में उसको कवर करते हैं, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है। सेल गोल्ड एंड बाय बिटकॉइन सेज माइकल सेलर। ऐसा माइकल सेलर ही नहीं कह रहे हैं, जो वहाँ की सिंथिया लूसिस है, उन्होंने भी ये कहा है कि गोल्ड जो उनका स्टैटिक रिजर्व है में पड़ा हुआ है 6,500 टन, पता नहीं कितना गोल्ड पड़ा है यूएस के पास,
नंबर 1 पर है, वो कह रहे हैं कि उसका क्या है, क्योंकि देखिए गोल्ड तो क्या है निकलता रहता है, माइनिंग होती है, पता लगता है यहाँ गोल्ड निकला, यहाँ गोल्ड निकला, इसलिए क्या गोल्ड का प्राइस अभी क्या है इतना रेयर नहीं जाता। लेकिन बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक लिमिटेड सप्लाई पर है, तो वो चाह रहे हैं कि गोल्ड को सेल करके बिटकॉइन को बाय कर लो, ठीक है ना, बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करके उसका सेटिंग रिजर्व कर दो। वो ये नहीं कह रहे कि गोल्ड को पूरा ही सोल्ड कर दो, यानी कुछ क्वांटिटी सोल्ड करके, यानी गोल्ड का कुछ हिस्सा सोल्ड करके 5% का या 5% का 10% का आप बिटकॉइन बाय कर सकते हो, ताकि क्या होगा, गोल्ड तो स्टैटिक रिजर्व रहेगा, साथ के साथ बिटकॉइन भी आ जाएगा। तो ये एक आइडिया, एक थॉट आया है मार्केट के अंदर निकल के, और इसके पीछे की कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी ये भी है, क्योंकि जैसे चाइना ने पिछले टाइम में, अभी हमने देखा कुछ टाइम पहले, बहुत सारा गोल्ड बाय किया, सब कुछ किया, और ये जो अपना ब्रिक्स बन रही है, ब्रिक करेंसी बन रही है, ये जो बैक्ड रहेगी, ये गोल्ड से बैक्ड रहेगी, तो इस वजह से वो थोड़ा ऐसा, शायद इनके माइंड में ऐसा प्रोसेस चल रहा हो कि हम गोल्ड को, मतलब गोल्ड के प्राइस को नीचे गिराते हैं, जिससे कि क्या होगा, उनकी करेंसी का प्राइस भी वजह नीचे जाएगा। क्योंकि देखिए गोल्ड भी एक बहुत बड़ी बात होती है, मानते हैं कि आजकल कोई भी गवर्नमेंट बैक्ड गोल्ड से रख के नहीं चलती है करेंसी को, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट तो आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रिक्स की करेंसी बनने जा रही है, उसको वो जरूर कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप हर किसी पे भरोसा नहीं रखा जा सकता ना, और ब्रिक्स इतने सारे देशों को मिलकर बनाए, तो उन्होंने डिसीजन लिया है कि अगर वो जो एक सिमिलर करेंसी रहेगी, जिसे सारे ही देश इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको बैक कर रखने के लिए कोई कॉमन चीज चाहिए जो सबके पास हो, और वो क्या है, गोल्ड। तो ये वाला एक स्ट्रेटेजी भी इसके अंदर हो सकता है कि ऐसा स्ट्रेटेजी बना रहे हो, और बाकी इनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि गोल्ड का कुछ हिस्सा सेल करके बिटकॉइन को बाय किया जाए। अगर ये स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है तो आप समझ सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस कितना जाएगा। तो इससे यूएस को क्या बेनिफिट मिलेगा कि यूएस के पास गोल्ड तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रहेगा, साथ के साथ वो बिटकॉइन को भी एक्यूमुलेट कर लेगा, और इसकी वजह से क्या है, मोमेंटम जब हर कंट्री में देखा जाएगा तो बहुत ही बुलिश होगा। क्योंकि इसकी वजह से अभी तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि मार्केट चले कितना, ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस साल की कहीं ऐसा ना 25 में थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाए, आगे बढ़ जाए, कुछ महीने 2026 तक भी चली जाए, ठीक है। तो ये सिनेरियो बन रहा है ऐसा, लेकिन देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के अंदर। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि क्या है, कोई भी मंथ बाय मंथ या अगले क्वार्टर फर्स्ट या क्वार्टर सेकंड के अंदर जो भी कुछ मोमेंटम हो रही है मार्केट के अंदर, जैसा भी कुछ चल रहा है, तो हम उसके लिए आपको गाइड करते रहेंगे। वैसे अभी मार्केट रिकवर होना फुल स्टार्ट हो गई है, ग्रेड 62% पे आ गया, अच्छा है। अगर ये थोड़ा कम रहेगा और प्राइस अगर इतना रह रहा है कि आप समझ सकते हैं कि 97 पर अभी चल रहा है बिटकॉइन, तो अच्छा है, क्राइटेरिया आगे और मिलेगा बढ़ने का। जब एक्सट्रीम ग्रीड होगा तो सोचिए फिर बिटकॉइन का प्राइस कितने मतलब डॉलर पर होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखना भी बहुत जरूरी है। मार्केट का सही चल रहा है अभी सिनेरियो, इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए 92 पर आकर वापस 97 पर आ भी है ना, अब डिपेंड करता है यहाँ से और ऊपर कितने दिन में आता है, वो भी आप देख लीजिएगा। शेयर मार्केट की तरह ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बुलिश मोमेंटम में ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, जब प्रॉपर बिटकॉइन के अंदर भी बियर साइकिल चल रही होती है, तब तो ऑब्वियस है, सबको पता है कि 2 साल 3 साल लग ही जाते हैं प्राइस को ऊपर आने में। और एक पॉजिटिव न्यूज़ और देते जाते हैं जाते जाते आपको, कि एल सल्वाडोर ने बाय करे हैं 11 बीटीसी, ठीक है। तो इन्होंने कल 11 बीटीसी बाय करे हैं, जो कि 1.4 बिलियन के, और आईएमएफ लोन्स जो इन्होंने लिया था उसके थ्रू उन्होंने 11 बीटीसी बाय करे हैं। और देख सकते हैं आप ये कितना बुलिश मोमेंटम है, कि इनको तो जब भी मौका मिल रहा है ना भैया, ये कोई भी अपना मौका नहीं छोड़ना है। तो इस वजह से आप ये मत सोचिए कि प्राइस नीचे जाएगा या मार्केट अभी खत्म हो चुकी है। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी देखिए, अगर दिसंबर ऐसे ही जाता है 1% या कुछ परसेंट में जाता है, क्योंकि कुछ नहीं पता, लास्ट वीक में भी बाजी पलट सकती है। दिसंबर में हमेशा देखा गया है लास्ट के 15 डेज वैसे बुलिश जाते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ, ये वाला वीक भी इन्होंने क्या है, थोड़ा मार्केट में डाउन गया, तो 8,000 तक दिखाया पूरा बुलिश मोमेंटम की, 1,08,000 डॉलर तक गया, लेकिन क्या हुआ, उसके साथ साथ ही क्या हुआ, वो वापस नीचे भी आ गया। तो अभी भी एक लास्ट, वो कहते हैं ना, एक ओवर में 6 बॉल होती है, तो लास्ट बॉल के अंदर भी विकेट भी जा सकती है, और लास्ट बॉल के अंदर छक्का भी पड़ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वीक जो हमारा अभी स्टार्ट होगा परसों से, वो हमें बताएगा, और बाकी मार्केट का सिनेरियो या हमारा जो ये दिसंबर का महीना है, ये कितने परसेंट बुलिश या कितने परसेंट बेयरिश मोमेंटम में जाएगा, ग्रीन होगा या रेड होगा, या और प्राइस गिर जाएगा या रेड में चला जाएगा, तो ये अभी हमें और पता लग जाएगा। अभी तो 10 डेज और बचे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आपको एक अच्छी नॉलेज पाना अच्छा लगता है क्रिप्टो के, अच्छे अपडेट, ये नहीं कि ये कॉइन ले लो, वो कॉइन ले लो, यहाँ भी ले लो, वहाँ भी ले लो, हर चीज़ पर वीडियो पे वीडियो, सुबह भी वीडियो, शाम को वीडियो, कि आप अपने काम को
करने में व्यस्त हैं, लेकिन आप क्या करें, बार-बार एक वीडियो रह जाती है। तो ये कहीं न कहीं बंदे को एंग्ज़ायटी हो जाती है, कहीं मेरे से मार्केट में अभी ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, पुलिस मोमेंटम जो भी, उसमें कुछ मिस ना हो जाए। तो ऐसा नहीं हम बेकार की वीडियो ये भी 1, 2, 3, 4 रूम नहीं बनाते, हम काम की वीडियो बनाते हैं, चाहे 1 दिन लेट भी हो जाते हैं कभी-कभी, और कभी ये हर वक़्त नहीं होता। नहीं तो टाइम टू टाइम अपनी वीडियो लाते हैं, सामने रखते हैं उसमें, और एक अच्छी जेन्युइन वीडियो ही आपके सामने पेश करते हैं, नहीं कि रोज़ के 2-2 3-3 वीडियो बना दी। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली, फ्रेंड्स में उसे शेयर कीजिए, ताकि उस ये नॉलेज उन्हें भी मिल सके। अपनी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर। नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करके रखिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। लाइक्स की कमी दोस्तों थोड़ा वीडियो पे रहती है, तो आशा करता हूँ जब भी वीडियो देखते हैं तो एक लाइक आप स्टार्टिंग में भी ठोक देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक बटन को आप दबा दीजिए, ताकि आपका प्यार हमें पूरी तरह से मिलता रहे। और ज़्यादा लाइक्स होते हैं ना वीडियो पे, तो उससे उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। उससे बेनिफिट ये मिलता है कि फिर वो जब वीडियो अच्छी लाइक उसमें आ जाती है, लाइक्स में आ जाती है, तो और लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, ताकि वो भी उन्हें देखने को मिलती है। तो उससे क्या होता है, वो भी एक नॉलेज पाने के हकदार हो जाते हैं उस चीज़ में। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।